आज मैं अपने बच्चों के लिए मर भी सकती हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा। हमें दो लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहे हैं, नोडल प्रिंसिपल जो है वो कॉलेज चला रहा है, पूरा वो चला रहा है। हमारी डिमांड ये है मेरे बच्चों को रिहेबिलिटेट किया जाए, मेरे बच्चों को जगह दी जाए, कोई सुन के राजी नहीं है। एमबीएम कॉलेज से मेरे बच्चों को धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, कोई केटर करने को तैयार नहीं। ऑर्डर है, अगर आप देखेंगे मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमें लुढ़का रहे हैं कभी यहाँ से वहाँ। मेरी एस्टेब्लिशमेंट जी बच्चों के साथ कर सकता है नहीं है, मैं एक टीचर हूँ ना, मैं हो गई मुझे, है ना, कोई सुनवाई हो नहीं रही। हमारी बात, मैं बात करना, मेरे बच्चे बात करना चाहते हैं ऑनरेबल मैडम के साथ और ऑनरेबल सीएम के साथ, उसके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। We want justice! We want justice! We want justice! कुछ दिन पहले वहाँ पे डिप्टी सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब को कोई बात नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसमें इनका नहीं है रोल। क्योंकि देखिए वो डिप्टी सीएम JNK के पूरे के हैं, लेकिन कॉलेज के प्रति उनको, हायर एजुकेशन था ना हमारा हायर एजुकेशन ने हमारी सुनवाई नहीं की। दो लोग कॉलेज को, हायर एजुकेशन को चला रहे हैं, प्रोफेसर रविंद्र कुमार टिक्को एंड वर्दी डायरेक्टर कॉलेजेस। खजल करके रख दिया मुझे, मेरे बच्चों को खजल करके रख दिया। मेरे बच्चों को यहाँ पे जगह दिखाई गई, एमएम कॉलेज में खंडरात दिखाया गया। आपको तस्वीरें दिखाते, आप तस्वीरें देखिए, मेरे बच्चे खंडर में पढ़ेंगे। आपके बहन भाई होंगे, आप शादीशुदा अगर हैं, आपके बच्चे, क्या आप अपने बच्चे को खंडर में भेजोगे पढ़ने के लिए? कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने इतनी रिप्रेजेंटेशन दी, सिर्फ एक बंदा हमारे साथ है जिसका नाम है हमारे वर्दी शांतमनु सर, फाइनेंशियल कमिश्नर और ACS साहब, सिर्फ वो हमारे, ये उनके बगैर ऑर्डर निकालते हैं। ये इतने पावरफुल हैं, 2-3 लोग, ये उनके बगैर ऑर्डर। आज हमको प्लीज, मेरी आपके जरिए रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे ऑनरेबल मैडम के साथ बात करना चाहते हैं, ऑनरेबल सीएम साहब के साथ मेरे बच्चे बात करेंगे। जी हम है, हायर एजुकेशन में कुछ लोग जो हैं स्कैम चला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वो दो लोग जो हैं वो खासतौर पे, आप नोडल, आप प्रिंसिपल इसको परेड कॉलेज को आप पता कीजिए, वो अपने इंटरेस्ट के लिए मेरे बच्चों को खजल कर रहा है। पेरेंट्स को कहा गया कि भाई आप ना जाइए वहाँ, आपको फाटक के बाद, आप फाटक के बाद वहाँ पे स्कूल है, मेरे बच्चे स्कूल में जाएंगे। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इतना ज़बरदस्त मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार किया था, हमारा GDC सिद्रा का प्रीफैब स्ट्रक्चर था। हम, मेरे बच्चे जो है वो स्कूल में जाएंगे जहाँ जगह नहीं है, यहाँ वॉशरूम नहीं है, मेरी बच्चियाँ हैं, कहाँ जाएंगी? वॉशरूम नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं आप वहाँ चले जाओ। Who is he to say this thing? कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मैं आपको मज़ा दिखा दूंगा। आप हमारे बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ 15 मिनट लगते हैं। फाटक, आपको पता, ट्रेन आती है भाई मिजालता में, 15 मिनट जाते हुए, 15 मिनट आते हुए, 15 मिनट से मैंने वीडियो ली है, मैंने अपने फेसबुक पे डाली, कितनी गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं है। मजबूरन आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे 36 ईयर्स हो गए मुझे सर्विस करते हुए। मैम आज वो क्यों नहीं, आप बड़े अच्छा नहीं लग रहा हमें। जी ऐसा है कि वही 26 को हमारा कॉलेज जो है GDC सिद्रा डूब गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। सिर्फ ये बोला आप हमें फ्लड डैमेजेस भेज दीजिए, वो भी भेजा। उसके बाद वीडियोस भेजी गई, कोई सुनवाई नहीं। कोई एक भी आदमी जो है हायर एजुकेशन से GDC सिद्रा को विजिट करने तक नहीं आया। क्या बच्चों आया था कोई सुनवाई हुई थी हमारी? मैंने उसके बाद रिप्रेजेंटेशन भेजी, कितना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन दो लोग जो हैं, मैं मार्क माई वर्ड्स, मैं तो सर पे आज कफन बांध के आई हूँ। मेरी मौत भी हो जाएगी ना, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं सुरखरू हो जाऊंगी। दो लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन को चला रहे हैं, इनका ऑर्डर चलता है। प्रोफेसर रविंद्र कुमार टिक्को, ही इज द वन जिन्होंने 3 तारीख को ऑर्डर निकाला, WCP लिखा था। WCP का मतलब है विमेन कॉलेज फॉर परेड। 3 तारीख को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था। कहाँ के लिए? कुंजवानी के लिए, बच्चों वहाँ जाएंगे। मेरे बच्चे बाई बजालता से कुंजवानी कैसे जाएंगे? कुंजवानी पहुँचने के लिए उनको पहले बाई बजालता से पाइन तीर्थी तक एक मेटाडोर लेनी है, फिर उनको पाइन तीर्थी से बस स्टैंड तक दूसरी मेटाडोर लेनी है, फिर उनको कुंजवानी पहुँचे, और कुंजवानी आगे 2.5 किलोमीटर आगे है, अगर आपने मैम देखा होगा। तो आप कहिए सारा दिन बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे कब और सफ़र करेंगे, पहुँचेंगे कब? फिर ये कहते हैं कि मुझे मीटिंग कॉल की गई, ऑनलाइन मीटिंग की गई, फिर मुझे ये कहते हैं आप भगवती नगर चले जाओ। भगवती नगर इनको गलती लग गई, झूठ के तो पाँव नहीं होते,
है ना, भगवती नगर चले। भगवती नगर इज ए विमेंस कॉलेज, आप देख रहे हैं मेरी कॉलेज में बॉयज़ हैं। अगर वैसी बात होती, मैं शुक्रगुजार हूँ गांधीनगर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हमें अकोमोडेट किया। एक कमरा हमें उन्होंने दे पाए, उनके पास भी अगर जगह नहीं थी, उन्होंने कहा अगर आपकी गर्ल्स होती मैं इनको एडजस्ट करती। उनके साथ हमारा MOU हुआ था। और आप यकीन कीजिए, जिस दिन ये सैलाब आया, जिस दिन फ्लड आया 26 अगस्त को, मेरे बच्चे सब डूब जाते, मेरा स्टाफ डूब जाता अगर मैं इनको उस दिन मैंने एक मेरे को दिमाग में था बारिश हो रही है, मैंने इनको डायरेक्ट किया अपने स्टाफ को, मैंने कहा कोई वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ वैसे ही नॉर्मल बारिश में आपको पता है प्रीफैब स्ट्रक्चर है, इतनी आवाज़ आती है, डर जाते हैं। इनको बच्चों को कहते थे आप मत आइए, रास्ता वहाँ है नहीं, कच्चा रास्ता है। गुहार लगाई, लेटर्स लिखे, आज को बांध बना दो, जगह बना दो, जगह नहीं है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे, अगर आप वीडियोस देखेंगे, आपको शेयर करेंगे, रास्ते में इतना मैं पहन के, आपको पता नहीं है, कभी मैं मोटरसाइकिल के ऊपर किसी की लिफ्ट ले रही हूँ, कभी मैं गिर रही हूँ, मेरे स्टाफ जो है वो गिर रहा है, मेरा जो स्टाफ है इतना मट्टी में है, इतना भी मट्टी में गए। कोई गुरुआ कोई है ही नहीं, सुनवाई नहीं। कहते हैं कि रोड बना के देंगे, इनको कहा गया बांध बना के दो, डूबने वाला है, डूब जाएगा, डूब गया। वो आज भी डूबना था, कल भी डूबना था, आगे भी डूबेगा। पानी का रुख, इस तवी का रुख पूरा हमारे कॉलेज की तरफ है। क्या लगता है कि जानबूझकर